हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने आप लोगों के लिए एक पिकअप फाइल रिकॉर्ड किया था जो डिलीट हो गया है। रेड और ग्रीन ऑप्शंस रखे थे मैंने, ठीक है, इस पिकअप फाइल में। और मतलब जो मैसेजेस आए थे, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम्स पिकअप फाइल था, व्हाट आर दे थिंकिंग एंड फीलिंग, तो काफ़ी लो वाइब्रेशनल मैसेजेस आए थे। और मैं अगर वो पोस्ट कर देती तो आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब सैड ही होने वाले थे उससे। तो अच्छा ही होता है जो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मतलब इनडायरेक्ट मतलब मैसेजेस बताना चाहती हूँ कि अगर आपने रेड को चूज किया था तो आप लोगों को क्या सुनने को मिलता, और ग्रीन चूज किया होता तो क्या सुनने को मिलता। बेसिकली मुझे जब अगर आप लोगों ने ये रेड ड्रम को चूज किया होता तो आप लोगों को सुनने को मिलता कि जो है आपकी पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, पैशन फील करते हैं, पर उनको लगता है कि ये ट्रू लव नहीं है। और बहुत सारी लो वाइब्रेशनल बातें थी उस वीडियो में, जो मुझे रिकॉर्ड करते समय भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं ये अपलोड ही करने जा रही थी चैनल पे और वो वीडियो डिलीट हो गया। तो कोई बात नहीं, डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है वो वीडियो डिलीट हो गया, क्योंकि मैं आप लोगों को लो वाइब्रेशनल नहीं देखना चाहती। लेकिन फिर अगर आप लोग ने ग्रीन चूज किया होता तो आप लोगों को ये सुनने को मिलता कि आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप लोगों को उनके लिए वेट नहीं करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। और वो भी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एक मतलब मैसेजेस थे। तो मुझे जो है वो आप लोगों को के साथ शेयर करना था कि मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मतलब दो वो मैसेजेस डिलीट हो गए, लेकिन मैंने तभी भी सोचा कि आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन मैं आप लोग के लिए कुछ बेटर करूँगी। मैं जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं जो है डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन को साथ में चैनल करूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुश हो और जो है आप लोगों को अच्छे मैसेजेस आए। तो मैं नहीं चाहती कि लो वाइब्रेशनल मैसेजेस आए। तो मैं जो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को सिर्फ चैनल करूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ अच्छे मैसेजेस मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मिले। तो मैं जो है डिवाइन मैस्कुलिन या हायर सेल्फ को व्हाट आर दे थिंकिंग, डिवाइन मैस्कुलिन जो है बहुत अर्थली सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इन द मैट्रिक्स सोचते हैं और बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जीज में है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन। तो हमें जो है उनको जो है डायरेक्टली चैनल नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे जो मैसेजेस मिले, मैं अगर आप लोग वो पूरा वीडियो सुनते हैं, आप बहुत ज़्यादा लो और डिप्रेस्ड फील करते, तो अच्छा ही हुआ एक तरीके से। अपलोड करते करते मैं डिलीट हो गया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पर मैं आप लोगों को आपके डिवाइन मैस्कुलिन से मैसेजेस हायर सेल्फ से चैनल करवाऊंगी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहिए आपको उनके साथ यूनियन में आने के लिए। ये मैं आप लोगों के लिए करना चाहती हूँ, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ यूनियन के बारे में। तो चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को ऑप्शंस दे देती हूँ। रेड वाला ड्रम जो है और एक मतलब ग्रीन वाला ड्रम दे देती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग चूज करो और हम लोग आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ से पूछेंगे कि क्या आपको करना चाहिए और क्या उनको लगता है यूनियन के बारे में। ठीक है, आप लोग यहाँ पे पॉज कीजिए, होल्ड ऑन कीजिए, तब तक मैं जो है जो रेड और ग्रीन चूज कीजिए। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचिए, यूनियन के बारे में सोचिए, और हम जो है ये वीडियो करेंगे। रेड जो है मैं ले रही हूँ पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेड को लेना चाहिए। और देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से क्या कहना चाहते हैं आपको यूनियन के बारे में। मुझे ये आई वॉज कॉल्ड टू दिस। तो देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या, कि हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक मैसेज आ भी गया रेड के लिए। आई नो आई स्क्रूड अप बट आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स इट, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी, आई कांट सीम द राइट वर्ड्स टू टेल यू। और देखिए गाइज ये पूरा शेक हो गया है। तो हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल आई हैव डन। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है आपसे कहना चाह रहे हैं
और ये जो अभी आप लोगों को फील हुआ और ये कैमरा का पूरा मूवमेंट जो रिकॉर्ड हुआ अभी, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ये भी बहुत मतलब जो है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, और वो अब जो है मतलब बहुत शायद डार्क नाइट ऑफ द सोल मोमेंट्स के थ्रू पास हो रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये मैसेजेस मिले कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है क्या मतलब के हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं। पर मैं आप लोगों के लिए रोमांस एंजल्स भी निकालूंगी अगर आप लोगों ने रेड चूज़ किया है तो। चलिए देखते हैं कि रेड में क्या आता है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने रेड चूज़ किया तो आप लोगों के यूनियन के बारे में क्या आता है। एक ये आया है अनरिक्रूटेड लव, गेटिंग टू नो ईच अदर। मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोगों के यूनियन के लिए आप लोगों के पास इनफ लव नहीं है। ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा, कि बिलीफ रखना पड़ेगा कि आपके ट्विन फ्लेम आपको मिलेंगे इन दी एंड। अभी आप जो है लव और उसके पीछे मत पड़िए, अभी आप इसके चीज़ के पीछे पड़िए कि आपको अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को मिलता है अगर गलती से भी, और अगर आपको मिलता है कि आप उनको अंडरस्टैंड कर सको, उनके साथ फ्रेंड्स रह सको, तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि यही मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए कि गेटिंग टू नो ईच अदर, ट्रस्ट ईच अदर। और लव को फिलहाल साइड में छोड़ दो क्योंकि उसमें को डिपेंडेंसी इश्यूज एंड मतलब लव एडिक्वेट नहीं है। और ये पहले भी आया था जिन्होंने भी रेड चूज किया था उनके लिए कि अट्रैक्शन है लेकिन लव नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को ये रेड वापस ये मैसेजेस दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही आप लोग के लिए मैसेज है, लेकिन ये ज़्यादा पॉलिश्ड वे में है, वो ज़्यादा रूड और रफ वे में मतलब फॉरवर्ड आया था मैसेज। लेकिन आई होप आप लोग को ये मतलब मैसेज क्लियरली मिल चुका है अगर आप लोगों ने रेड को चूज़ किया था तो चलिए हम ग्रीन देखते हैं। ग्रीन को अगर आप लोग चूज़ करते हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, ये ज़्यादा पॉलिश्ड है तो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। वो रिकॉर्ड करने में भी बहुत लो वाइब्रेशनल और मैं बोल नहीं पा रही थी, शायद मैंने डायरेक्टली डिवाइन मैस्कुलिन को जो है चैनल कर लिया था और उसकी वजह से मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग ही एनर्जी थी मेरे बोलने में, और वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। जैसे मैंने आपसे कहा वो काफ़ी रूड और रफ एनर्जी थी। तो अगर आप ग्रीन ने चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए डायरेक्ट क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। 2 कार्ड्स गिर चुके हैं, तीसरा कार्ड बाहर आ चुका है। आई कुड विश आई कुड टेक द थिंग्स दैट आई सेड बैक। वो कह रहे कि आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड, मतलब जो उन्होंने आपसे कहा है काश वो वापस ले सकते, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी आपसे वो कह दिया है तो वो वापस तो डेफिनेटली नहीं ले सकते। दूसरा मैसेज है आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर, if I knew what I now know now I would make different choices। तो ग्रीन अगर आपने चूज किया है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है ये कहना चाहते हैं आपसे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सही भी है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने शायद आपसे पहले ये कहा होगा कि वी आर नॉट टू राइट फॉर ईच अदर एंड आई एम नॉट द वन फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, मैं ये हम मतलब दूसरे को भी ओपन एंड दूसरे के पास चले जाओ और ये सब, और हम लोग का नहीं हो सकता है और ये सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो कह रहे हैं कि काश मैंने ये नहीं बोला होता। फिर से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस इन रिवर्स है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे बात नहीं करते, ओपनली डिस्कस नहीं करते। आज बहुत ज़्यादा क्लियरली मतलब ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। फिर से गिर गए कार्ड्स, जंप मार रहे हैं आज। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, उनके हायर सेल्फ कहना चाह रहे हैं मेक द एफर्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को जो है चाहिए कि आप एफर्ट लो और आप मतलब जो है आगे बढ़ो और जो भी है सिचुएशन में, क्योंकि वो तो नहीं आने वाले। कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है ये वो नहीं है गाइस जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहना मतलब सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं। ये वो है जो आपको ज़रूरत है यूनियन के लिए।
ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, रिलीजियस फैक्टर्स रिवर्स में, को डिपेंडेंसी अपराइट है, फ्लर्ट रिवर्स में यस, रेड भी जिन्होंने चूज किया था तभी भी और ग्रीन भी तभी चूज किया था उस पाइल में, और अभी भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि शायद आप लोग जो है 2 चूज कर सकते हो पाइल्स, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपको। तो फ्लर्ट रिवर्स में, अभी भी रिवर्स में है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आपने ये चूज किया था तो कहना चाह रहे हैं कि भाई आप जो है लाइटली लो इस चीज को, ठीक है। आप जो है लाइटली इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओ, लाइटली जो है उनको ट्रस्ट करो, स्लोली जो है इस बात को बढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब इंटेंसिटी उनको नहीं पसंद आ रही, और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वो डील भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस सिचुएशन को यहीं पे छोड़ देते हैं, इस रीडिंग को। ये रीडिंग रिपीट आई है जैसे पहले आई थी, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन ने आपसे ऑलरेडी ये सब बातें कही होंगी, या वो सोच रहे हैं आपको ये सब बातें कहने के लिए, क्योंकि वो कहना चाह रहे कि कहीं ना कहीं तभी भी यही आया था कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस इन रिवर्स, वो आपसे खुल के बात नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी आया था कि जो है फ्लर्ट इन रिवर्स आया है, क्योंकि वो आपके साथ मतलब एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, और वो आपको शायद बोलना चाह रहे हैं कि इधर भी सेम आ रहा है कि मतलब आप एफर्ट लो, और जो है यू डिजर्व लव, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। आप मतलब कहीं ना कहीं देखते हैं कि एक और मैसेज निकल के आना चाहता है जो मुझे कंप्लीट नहीं लगा, जो मैं फिर से जो है इस चीज को कार्ड्स को शफल करूंगी आपके लिए। लव योर यू डिजर्व लव निकल के आया है, वो जो मैं आपसे कह रही थी, जो पहले भी पाइल में निकल के आना चाहता था। एक और जंप मार के आया है, फाइनेंसेस एंड करियर। अब गाइस ये रीडिंग एकदम पास्ट रीडिंग की तरह हो रही है। वो पर्सन जो है अपने फाइनेंसेस और करियर में स्टक है, वो आपसे कह रहा है यू डिजर्व लव, मेक द एफर्ट, मतलब इट इज सेफ फॉर यू टू लव। मतलब वो आपको डायरेक्टली जो पहले रीडिंग में कह चुके, पहले भी कह चुके, वो आपको फिर से कहना चाह रहे हैं कि भाई आप किसी और को पसंद कर लो, और ये सब। तो ये जो है मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, और आज के मैसेजेस जो है ये क्लियर है। मैंने सेकंड रीडिंग बनाई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये ज्यादा एक पॉलिश्ड लैंग्वेज है, और वो बहुत ज्यादा रूड, रफ और बहुत ज्यादा ट्रबलिंग और डिस्टर्बिंग लैंग्वेज थी। तो आई होप ये मैसेजेस आप लोगों को थोड़ा सा सैड फील करेंगे, लेकिन आपको इस चीज के ऊपर वर्क करना चाहिए, और आप लोगों को इस चीज के ऊपर बुरा मत फील करना, ट्रिगर्ड मत फील करना। लेकिन आज आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है बहुत लो वाइब्रेशनल है। देखते हैं कि कल परसों मतलब की रीडिंग में क्या होता है, या 10-15 दिन के बाद क्या होता है। मे बी एनर्जी शिफ्ट हो जाए। वी आर गेटिंग इनटू अगस्त, और जुलाई खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है चेंज हो रही है यहाँ पे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल हमारा लाइव Q&A नहीं रहने वाला है, क्योंकि कल जो है मैं बहुत बिजी हूँ, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं नहीं कर पाऊंगी कल लाइव Q&A, लेकिन संडे को डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए Q&A करूंगी, और हम लोग मिलेंगे, और बहुत मैं आप लोग के सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। आज मैंने आपको ये लाइव Q&A में भी बताया, मैं आपको आज फिर बता रही हूँ। जब मैं लाइव Q&A के बारे में संडे को पोस्ट करूंगी, तब मैं आप लोगों को टाइम भी बता दूंगी। मे बी 6 बजे ही करेंगे जैसे करते हैं, क्योंकि इट इज मोर कंफर्टेबल। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।